हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल एनवायरनमेंट लेक्चर्स की सीरीज़, जहां पर मैं आपके साथ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जितने भी नेशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्यान इंडिया के अलग अलग राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज़ में हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और आज हम 9th लेक्चर जो है इस सीरीज़ का डिस्कस करने जाएंगे, जहां पर आसाम स्टेट के नेशनल पार्क्स को हम लोग पिकअप करने वाले हैं। राइट, सो ऑलरेडी हम जो हमारी प्रीवियस 8 लेक्चर्स हैं, ये हमारा 9th लेक्चर है सीरीज़ का। 8 लेक्चर्स के अंदर हमने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं इन सभी राज्यों के अंदर जहां मैंने ये ग्रीन टिक लगाया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो हमारा पूरा नॉर्दर्न इंडिया डिस्कस हो चुका है, वेस्टर्न इंडिया डिस्कस हो गया है, और सेंट्रल इंडिया जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम आसाम को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि सभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेशनल पार्क्स को हम एक साथ डिस्कस कर लें, लेकिन क्योंकि आसाम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है नेशनल पार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर यानी 10th लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वहां पर हम बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्कस कर लेंगे, और मैप्स को यूज करके हम कोशिश करेंगे कि हमें इन सभी नेशनल पार्क्स की लोकेशन और इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले असम के अंदर हमारे टोटल 7 नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये नंबर हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। 7 नेशनल पार्क्स आर टोटल देयर इन द स्टेट ऑफ असम। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरांग। इस मैप के ऊपर पहले, ये एक पिक्चर के ऊपर पहले मैं आपको फटाफट से इनकी लोकेशन जो है वो फटाफट दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिब्रू साइखोवा, ये हमारा डिब्रू साइखोवा का नेशनल पार्क है, बिल्कुल आसाम के ईस्टर्न साइड पे, पूर्वी छोर पे ये हमारा नेशनल पार्क लोकेटेड है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, आधा ये जो नेशनल पार्क है इसका पार्ट आसाम में है, और थोड़ा सा पार्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि नेबरिंग स्टेट है आसाम का। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर का नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद बात आती है रायमोना नेशनल पार्क। बिल्कुल यहाँ लोकेटेड है रायमोना नेशनल पार्क इन दी ट्राई जंक्शन ऑफ, ऊपर हमारे यहाँ पर भूटान आ जाता है और साथ में वेस्ट बंगाल है, और बिल्कुल इसकी जंक्शन पे लोकेटेड है हमारा रायमोना नेशनल पार्क। राइट, इसके बाद बात आती है काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो काजीरंगा का नेशनल पार्क आप देख सकते हो, ये हमारा काजीरंगा का नेशनल पार्क है। राइट, देन मानस नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में से एक है, बिल्कुल भूटान के साउथ में लोकेटेड, असम के नॉर्थ में लोकेटेड मानस नेशनल पार्क। फिर आता है नामेरी और ओरांग का नेशनल पार्क। ये आपका नामेरी है, ये आपका ओरांग है। राइट, दिस इज नामेरी एंड दिस इज ओरांग। पहले मैं आपको गूगल मैप पे लेके चलूं, वहां पर ये सभी नेशनल पार्क्स आपको मैं शो करके दिखाऊं, उससे पहले हम इन सभी 7 नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जान लेते हैं। सबसे पहले डिब्रू साइखोवा की अगर मैं बात करूं, तो ये नेशनल पार्क डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हमें कोई यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है, हमें एग्जाम में, खासतौर पर प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन में क्या चीजें टेस्ट की जाती हैं, हमसे ज्यादा स्तर 90% हमसे पूछा जाएगा कोई भी नेशनल पार्क देकर के कि किस स्टेट में या यूटी में लोकेटेड है। राइट, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमें उस नेशनल पार्क से अगर कोई खास बातें जुड़ी हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज उस नेशनल पार्क के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के बारे में बताया था कि ये स्वैम्प डियर के लिए, बारहसिंगा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। राइट, तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज एक नेशनल पार्क के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बहुत रेयरली बाकी जो ट्रिवियल फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि उस नेशनल पार्क के अंदर से रिवर्स कौन सी फ्लो कर रही हैं, या फिर उस नेशनल पार्क के अंदर किस तरीके के फॉरेस्ट हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, डेजर्ट टाइप है, किस तरीके का इकोसिस्टम हमें नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन होगा, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है लोगों के लिए। इस वजह से ज्यादातर हमें स्टेट्स या यूटी पूछ लिए जाते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो हमारा फोकस भी इसी तरीके से रहना चाहिए, स्टेट यूटी बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, और फिर हमें रिवर्स एंड इकोसिस्टम अगर उस नेशनल पार्क के हैं तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब डिब्रू साइखोवा की सबसे पहले बात करें, तो ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है इसकी, आसाम के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। ठीक है, तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे भी डिक्लेयर किया गया। यूनेस्को भी इसको 1997 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर चुका है। राइट, तो इट इज ऑल्सो नेशनल पार्क एज वेल एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। फिर बात आती है किस तरीके का इकोसिस्टम है यहाँ पर, तो मॉइस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड फॉरेस्ट, केन ब्रेक्स एंड ग्रासलैंड्स। ये जो डिब्रूगढ़ का नेशनल पार्क है ना, आप देखोगे काफी ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, बिल्कुल अरुणाचल के साउथ में, और यहाँ पर आपको ग्रासलैंड टाइप का जो इकोसिस्टम है वो ज्यादा देखने को मिलता है। टाइगर्स की बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी इंडो मलायन बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के मैमल्स
एप्स यानी कि प्राइमेट्स, अलग स्पीशीज के मॉन्कीज, चाहे वो असमीज मैकॉक्स हों, गोल्डन लंगूर्स हों, अलग अलग तरीके के एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा डिब्रू साइखोवा हो गया। इसके बाद बात आती है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड एलिफेंट रिजर्व ऑन दी ईस्टर्न साइड ऑफ द असम स्टेट, राइट। तो डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है अगेन आपका दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जैसा कि डिब्रू साइखोवा था। और तिरप एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ये एक्सटेंड करता है ये नेशनल पार्क। यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आप सोचेंगे कि नॉर्थ में होता है, नहीं, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा जो है साउथ में भी आता है, असम को ईस्टर्न साइड से भी घेर के रखता है, एंड दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर भी आपका नेशनल पार्क जो है वो एक्सटेंड करता है। और एक एलिफेंट रिजर्व भी है। एलिफेंट्स को एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जब मूव करना होता है तो उसके लिए हम एक एलिफेंट कॉरिडोर और एलिफेंट रिजर्व्स बनाते हैं, उसके अंडर भी इसको इंक्लूड किया गया है। और इसको 2020 में एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एलिफेंट रिजर्व था। ठीक है, लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ लो लैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम जब रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में रेन फॉरेस्ट ज़्यादातर हमें अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं, या फिर वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं, या फिर जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं यानी अरुणाचल प्रदेश की वादियां जो हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि वेस्टर्न घाट्स में और अंडमान निकोबार में जो रेन फॉरेस्ट हैं वो लो लैंड रेन फॉरेस्ट नहीं है, वो एक ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट्स के ऊपर लोकेटेड है इन केरला या तमिलनाडु, या अंडमान निकोबार में भी वो हाई एलिवेशन पे, क्योंकि वो हिली आइलैंड्स हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, वहाँ पर लोकेटेड है। और वहाँ पर रेन फॉरेस्ट बनने का कारण ये है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो मानसून विंड आती हैं वो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा कर देती हैं, इसलिए वहाँ पर रेन फॉरेस्ट बन गए। लेकिन ये जो हमारा दिहिंग पटकाई का एरिया है ये लो लैंड एरिया है, इसका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 मीटर है सी लेवल के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक्सटेंसिव रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेच है लो लैंड रेन फॉरेस्ट का, यानी कि लो ऑल्टीट्यूड प्लेन ऑल्टीट्यूड पे रेन फॉरेस्ट का। ठीक है, मैमेलियन और एवियन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये जो रेन फॉरेस्ट है, ये जो आपका नेशनल पार्क है, हिमालयन एंड इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के करीब है। हिमालयन यानी कि अरुणाचल में जैसी बायोडाइवर्सिटी है, और इंडो बर्मा यानी कि जो म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, उन दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सो दोनों रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दैट मेक्स दिस रीजन अ वेरी बायोडाइवर्स रीजन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रायमोना नेशनल पार्क की। रायमोना नेशनल पार्क जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वेस्टर्न साइड ऑफ असम में लोकेटेड है। तो अभी हम ईस्टर्न साइड से बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे आ गए हैं, और रायमोना सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है असम का। 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ नेशनल पार्क, और ये बोडोलैंड ट्राइबल रिजर्व रीजन जो है, बोडोलैंड ट्राइबल रीजन एक ऑटोनोमस रीजन है, बोडो ट्राइब्स के द्वारा डोमिनेटेड रीजन है। इस रीजन के अंदर हमारा कोकराझार का डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां पर आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये मानस टाइगर रिजर्व के काफी पास लोकेटेड है। और नॉर्थ में जो हमारा भूटान का कंट्री, आपको पता है भूटान में पूरा जो इंडिया के साथ बॉर्डर लग रहा है ना, ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया है। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भूटान की है वो यहाँ पर बिल्कुल इस नेशनल पार्क के नॉर्थ में लोकेटेड है। संकोश रिवर, सराय भागा रिवर, ये कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ पर इस नेशनल पार्क को ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड से बाउंड करके रखती हैं, और ये सभी रिवर जा करके आगे ब्रह्मपुत्रा के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है, गोल्डन लंगूर, बाइसन, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा बता दूं, टाइगर्स का मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ, लगभग इन सभी नेशनल पार्क्स में आपको टाइगर्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया लेटेस्ट नेशनल पार्क है असम का, सबसे नया नेशनल पार्क है। फिर बात आती है काजीरंगा की। अब काजीरंगा का नाम किसने नहीं सुना है? नेशनल पार्क भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, और टाइगर रिजर्व भी है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में आपका काजीरंगा का नेशनल पार्क लोकेटेड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है असम के अंदर। ठीक है, 74 में इसको नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर किया गया, टाइगर रिजर्व बनाया 2006 में, और 2003 में इसको एलिफेंट रिजर्व बना दिया गया था। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हमारा है, यानी ईस्टर्न हिमालयस की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, आपको पता है ना इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें आपका हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, और फ्रीक्वेंटली फ्लडेड तराई, दुआर, सवाना आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अभी मैं आपको गूगल मैप पे दिखाऊंगा कि पूरा जो नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन्स में आता है, और लगभग साल का आधा टाइम जो है, 6 महीने जो है, जब मानसून सीजन रहता है, ये पूरा जो पार्क है फ्लडेड रहता है, और बाकी विंटर सीजन में, ड्राई सीजन में जो पानी है वो रिसीड करता है। तो ये एक तरीके से वेटलैंड और ग्रासलैंड की मिक्स्ड इकोसिस्टम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हमें पता ही है कि वन हॉर्न राइनोस की जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी पॉपुलेशन वन हॉर्न राइनो की है, टाइगर्स की है, एलिफेंट्स की है, और इसीलिए काजीरंगा में हम बोलते हैं बिग 5 ऑफ काजीरंगा। बिग 5 कौन है? 5 बड़ी मैमल स्पीशीज। सबसे पहले वन हॉर्न राइनो, सेकंड रॉयल बंगाल टाइगर, थर्ड एशियन एलिफेंट,
फोर्थ वाइल्ड वाटर बफेलो एंड फिफ्थ स्वम्प डियर यानी बारहसिंगा। तो ये 5 बड़ी मैमल स्पीशीज जो कि ऑलरेडी इनको के ऊपर खतरा भी है एक्सटिंक्शन का, ये पांचों स्पीशीज आपको यहाँ पर काजीरंगा के अंदर देखने को मिलती है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है असम का। ठीक है, इसके बाद आते हैं मानस के टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के ऊपर। ये आपका मानस का टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है। चिरांग और बक्सा डिस्ट्रिक्ट अगेन पार्ट ऑफ द बोडोलैंड ट्राइबल रिजर्व। ये जो पूरा आपका कोकराझार और बारपेटा नलबारी का रीजन है ना, ये पूरा आपका बोडोलैंड ट्राइबल रिजर्व में आता है। एलिफेंट रिजर्व बन गया 2003 में। टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी बन गया 1973 में। अब मानस की एक खास बात आप क्या देखेंगे, नेशनल पार्क है, चेक। इसके अलावा ये एलिफेंट रिजर्व भी है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व भी है, इसके अलावा यूनेस्को इसको बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी इंक्लूड करता है एंड यूनेस्को ने इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे रखा है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका मानस टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बना देता है। तो आप देख रहे हो इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इतने अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट किया है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, 1992 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर इंक्लूड कर दिया था। इंडिया के अंदर पहला और आखिरी ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने बोला कि ये डेंजर में है। यूनेस्को एक अलग लिस्ट निकालता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खतरे में है और अगर हमने इसको बचाने की कोशिश नहीं की तो कुछ समय में ये बिल्कुल तरीके से विलुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो उसमें इसको 1992 में रखा। गवर्नमेंट इससे जाग गई, गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफी जो है एफर्ट्स किए और 2011 में इस लिस्ट से इसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि इसमें अच्छी कंजर्वेशन हुई। सभी एनिमल्स की, चाहे वो राइनोज हों, टाइगर्स हों, वाइल्ड वाटर बफेलोज हों, गोल्डन लंगूर हों, हिमालयन सिरो हो, हुलॉक गिबन हो, पिग्मी हॉग हो, ये सारी स्पीशीज की नंबर्स इंक्रीज हुए और यूनेस्को ने तारीफ भी की असम गवर्नमेंट की, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की भी कि आपने इस नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर दिया है। ठीक है, ये हमें याद हो गया। फिर बात करते हैं नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अगेन ये अरुणाचल प्रदेश का पखवी, जिसको हम पक्के टाइगर रिजर्व भी कह देते हैं, उसके बिल्कुल साउथ में लोकेटेड है आपका नामेरी टाइगर रिजर्व। 1998 में नेशनल पार्क बन गया था और 2000 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर जो हैं इस पूरे रीजन से आप देख रहे हो, अरुणाचल के और भूटान के हिमालय से बहुत सारी स्ट्रीम्स आके साउथ में जाती हैं। ठीक है, और ये इसी सभी रिवर्स की वजह से ये जो पूरा रीजन है ना तराई वाला, ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी में पड़ता है आपका नामेरी टाइगर रिजर्व भी। आपको टाइगर्स दिखेंगे, क्लाउडेड लेपर्ड्स दिखेंगे, व्हाइट विंग्ड वुड डक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है व्हाइट विंग्ड वुड डक और ये आपको असम के इन्हीं रीजन्स में देखने को मिलेगी इंडिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई हमारे नामेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की। फिर बात आती है ओरांग की। ओरांग एक छोटा सा नेशनल पार्क है, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में लोकेटेड है, सरांग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सरांग दरांग नाम दे दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला है स और द, ये जो दो वर्ड्स है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिक्स्ड सा हो जाता है इन दी ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश की खासतौर पे अगर हम बात करें, असम के ट्राइबल रीजन से बात करें तो सियांग दिहांग, ठीक है, सरांग दरांग, ये इस तरीके से हम जो लोग हैं उसको सरांग दरांग अलग अलग वर्ड समझेंगे, लेकिन वहाँ की जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें इतना फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कैजुअली यहाँ पर लेंगे। 1999 में नेशनल पार्क बन गया है, 2000 में इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है और धानसिरी रिवर, बेलसिरी रिवर, पचनोई रिवर, ऑल दीज रिवर्स दे बॉर्डर द पार्क एंड अगेन गो एंड जॉइन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, पिग्मी हॉग, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, ग्रेट इंडियन राइनोज, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं असम के अंदर, कुछ एनिमल्स का नाम आप नोट कर लो, कौन से वो एनिमल्स हैं। सबसे पहले टाइगर्स मिलेंगे ही यहाँ पर। ठीक है, राइनोज, आपको पता ही है राइनोज आपको मिलते हैं। राइनोस कहाँ नहीं मिलेंगे, देख ये ध्यान रखना, राइनोस आपको ना ये दिहिंग पटकाई में नहीं देखने को मिलेंगे। राइनोस सिर्फ नॉर्दर्न साइड ऑफ आसाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रायमोना हो, चाहे मानस हो, चाहे आपका नामेरी हो, राइनोस यहीं मिलेंगे आपको। और काजीरंगा ब्रह्मपुत्रा के पास, ठीक है, काजीरंगा औरंग, ये ईस्टर्न साइड में राइनोस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये तो बात हो गई हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की। अब थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को गूगल मैप का यूज करके दिखा देता हूँ। गूगल मैप दोस्तों एक ऐसा टूल है जिसको मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को याद रखने के लिए। जैसे आपका गूगल पे अकाउंट बना हुआ है, जब भी आप गूगल मैप्स को खोलते हो तो आप इस तरीके से गूगल मैप आपको दिखता है। इसमें आप किसी भी प्लेस को सेलेक्ट करके ना उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क को सेव करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेव। सेव करने में पूछता है कि मुझे किस लिस्ट में सेव करना है और मैंने एक लिस्ट बना दी नेशनल पार्क्स इन आसाम, वहां पर मैंने रायमोना को सेव कर दिया। अब जब भी मुझे रिवीजन करना होगा मैं गूगल मैप खोल के योर प्लेसेस,
योर प्लेसेस में जाऊंगा और वहां पर मुझे नेशनल पार्क इन असम की पूरी लिस्ट दिखेगी और वो पूरी लिस्ट में मुझे 7 नेशनल पार्क इन असम दिख रहे हैं, राइट। सबसे पहले अगर मैं मानस की बात करूं तो ये है हमारा मानस का नेशनल पार्क। मानस का नेशनल पार्क, ये हमारी मानस रिवर आ रही है, दिस इज योर मानस रिवर, और मानस रिवर ही है ये जो दूसरी साइड आपको दिख रही है, दिस इज ऑल्सो मानस रिवर, राइट। दोनों रिवर्स को मानस इसलिए कहा गया है बिकॉज ओरिजिन इनका सेम है, लेकिन जब ये प्लेन एरियाज में आती हैं तो ये अलग अलग रिवर्स के अंदर बट जाती हैं, क्लियर। तो इस वजह से ये जो पूरा आपको रीजन दिख रहा है ना, ग्रीन कलर्ड एरिया, दिस इज योर मानस नेशनल पार्क, राइट। और आप देख रहे हो नॉर्दर्न साइड में यहां पर आपको, जस्ट अ सेकेंड, नॉर्दर्न साइड में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है भूटान का नेशनल पार्क, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पे मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि नेट जो है मेरा यहां पर थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। दोबारा से मैं आपको सारी प्लेसेस जो है वो उस पर दिखाता हूं। अब देखिए असम के अगर हम स्टेट में आते हैं, दिस इज योर मानस नेशनल पार्क, राइट। आप देख सकते हो ये हमारी मानस रिवर नॉर्दर्न भूटान से फ्लो करती हुई आ रही है, ठीक है, और इन दोनों मानस रिवर्स की ब्रांचेस के बीच में आपको मानस नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इसके नॉर्थ में आपका रॉयल मानस नेशनल पार्क है, राइट। रॉयल मानस नेशनल पार्क इज एन एक्सटेंशन ऑफ मानस नेशनल पार्क इन दी कंट्री ऑफ भूटान, राइट। इसके बाद ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे आप देखोगे ये आपका रायमोना नेशनल पार्क है, दिस इज योर इंटायर रायमोना नेशनल पार्क, जिसके नॉर्थ में आपकी फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो भूटान में पड़ेगी, राइट। तो भूटान की फिप्सू के जस्ट साउथ में आपका रायमोना नेशनल पार्क है, और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा और इधर जाते हो तो आपको बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखती है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। बक्सा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये आपका वेस्ट बंगाल का टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है। बॉर्डर क्रॉस करो, असम में आओ तो ये रायमोना नेशनल पार्क बन जाता है, ठीक है। और एलिफेंट्स की मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट जो है बड़े हर्ड्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और आपको पता है उनकी फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक ही जगह पर बहुत सारे एलिफेंट्स बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, उनको मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और उनका ये मूव करना उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम छोटे छोटे फॉरेस्ट को काट देंगे आपस में और एलिफेंट्स बीच में मूव नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी जनसंख्या जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से हम एलिफेंट कॉरिडोर बनाते हैं ताकि बक्सा के फॉरेस्ट से मूव करते हुए, इन रिवर्स को क्रॉस करते हुए वो दूसरे फॉरेस्ट में आसानी से जा सकें, और हम एलिफेंट रिजर्व्स को बनाने का इसीलिए काम करते हैं, क्लियर। तो ये हमारा रायमोना नेशनल पार्क हो गया, आपने देखा ये रिवर्स हैं। इसके बाद आपकी मानस रिवर को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो आपका मानस नेशनल पार्क आ जाता है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा की तरफ। ये है हमारा ओरांग नेशनल पार्क, जो ब्रह्मपुत्रा के नॉर्दर्न बैंक्स पे लोकेटेड है, राइट। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख रहे हो कितनी ज्यादा एक्सटेंसिव हो गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इसमें वाटर फ्लो होता है। अक्सर हर साल के बाद बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के बाद इसका जो कोर्स है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है, कोर्स चेंज हो जाता है। रिवर एक का जो चैनल है वो अपनी दिशा बदल लेता है। इसके नॉर्थ में आपका यहाँ पर ओरांग नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है, क्लियर। फिर थोड़ा सा और जब हम जाते हैं वेस्ट की तरफ तो यहां दिखता है हमें काजीरंगा का नेशनल पार्क, और यही जो मैं आपको बता रहा था कि आधा टाइम ये साल के डूबा रहता है। ये पूरा आप एरिया देख रहे हो, जब बाढ़ आती है असम के अंदर, दिस एंटायर रीजन गेट्स फ्लडेड, राइट। अभी ब्रह्मपुत्रा का मैप में पानी हमें कम दिख रहा है, वरना ये पूरा एरिया जो है वो स्वाम्पी रीजन है, दलदली इलाका है, ग्रासलैंड का इलाका, और आपको अच्छी खासी फोर्सेज जो है, अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफलो की, राइनोस की देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज लोकेटेड ऑन दी साउथ साइड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट। इसी के साउथ में अगर आप देखो, ये काजीरंगा के बिल्कुल साउथ में, यहां पर मैंने आपको जब नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का लेक्चर लिया था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी हिल्स हैं, मिकिर हिल्स और कामलांग हिल्स, राइट। सो ये तो बात हो गई हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क की। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं और वेस्टर्न साइड पे चलते हैं असम के, और बात कर लेते हैं नामेरी और डिब्रू साइखोवा की। बिल्कुल हम अरुणाचल बॉर्डर पे जाएं, पक्के टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसके साउथ में आपका है नामेरी नेशनल पार्क एंड फॉरेस्ट रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व ऑल्सो। एक साइड में आप देखोगे इसकी जो रिवर फ्लो करके आ रही है, दैट इज कामेंग रिवर, ये आपकी कामेंग रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करके आती है, और दूसरी साइड जो आपकी संकोश रिवर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बिल्कुल जो हमारी ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका एक्सटेंशन है असम के अंदर, आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं थोड़ा सा और वेस्टर्न साइड पर, और यहां पर हम देखेंगे डिब्रू साइखोवा का नेशनल पार्क। दिस इज योर डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। एक तरीके से ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच में आपका ये डिब्रू साइखोवा लोकेटेड है। जस्ट इसके नॉर्थ में आप यहां पर देखोगे ना, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, दिबांग रिवर आ रही है, और यहां से लोहित रिवर आ रही है,
ठीक है, ये लोहित रिवर आ रही है। तीनों रिवर्स यहाँ पर मिलकर के अपना वाटर्स जो है उसको इकट्ठा करती हैं और बीच में एक आइलैंड टाइप का बनता है जिसको हमने डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क का नाम दे दिया और बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया, क्योंकि अपने आप में ये अलग इकोसिस्टम है और ह्यूमंस की पहुंच से, ह्यूमंस की इंटरफेरेंस से काफी ज्यादा अनडिस्टर्ब्ड है, इसके लिए हमने इसको अलग से बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा साउथ में जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा दिहिंग का पटकाई नेशनल पार्क देखने को मिलता है। दिस इज द दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, बिल्कुल असम अरुणाचल के बॉर्डर पे है। आपको पता है कि ये जो हिल्स हैं, ये जो आपको हिल्स दिख रही हैं, दीज हिल्स आर पटकाई बूम हिल्स और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, और इसके जस्ट नॉर्थ में आपका दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क पड़ रहा है। मैंने आपको जैसे बताया था कि लो लैंड रेन फॉरेस्ट, आप देखिए कितनी डेंस डाइवर्सिटी है, कितना डेंस आपको रेन फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी पॉपुलेशन जो डिफरेंट एनिमल स्पीशीज की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। राइट, सो ये तो बात हो गई हमारे सभी नेशनल पार्क्स टाइगर रिजर्व्स की जो असम के अंदर लोकेटेड है। इसमें से टाइगर रिजर्व कौन से हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये हमारे नेशनल पार्क्स होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व्स भी हैं। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व्स की बात करें तो इसमें रायमोना और मानस एक एलिफेंट रिजर्व है, नामेरी एक एलिफेंट रिजर्व है और दिहिंग पटकाई एक एलिफेंट रिजर्व है। राइट, सो इस तरीके से आपको आसाम के प्रोटेक्टेड एरियाज को याद करना रहेगा। इनको गूगल मैप के ऊपर सेव कर लो ताकि जब प्रीलिम्स आएगा तो उससे 1-2 दिन पहले जस्ट गूगल मैप खोल के सभी स्टेट्स के अंदर जो नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको एक बार नजर मार लेंगे तो हमें अगले दिन एग्जाम के अंदर एक तो क्वेश्चन तो पक्का है देखने को मिलेगा हमारे एग्जाम में नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ, उसको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे तो ये जो पूरी पीडीएफ मैंने बनाई है वो आपको डाउनलोड करने के लिए फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। राइट, सो इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।